प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक 27 वर्षीय महिला की हस्तरेखा का अध्ययन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। इनके जो कुछ प्रश्न हैं उसके उत्तर तो हम इनकी हस्तरेखा से देखेंगे ही, साथ में इनके लिए इनकी हस्तरेखा से इनके पति के लिए कैसा प्रभाव निकल कर आता है, उनके जीवन में किस तरह की स्थिति इनके हाथ से बनने वाली है, उसकी जानकारी भी हम देखेंगे और ओवरऑल पूरी लाइफ के बारे में हम इनकी हस्तरेखा से जानने का प्रयास करेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखते रहे, जिससे आपको सभी जानकारी प्राप्त हो सके। सबसे पहले तो आप एक बात देखिए कि हाथ को अगर आप देखेंगे तो ये ज़्यादा आयताकार हाथ जरूर बना है, लेकिन इतना अधिक लंबा नहीं है। ऐसे में ये बात देखने को मिली कि शुरुआती जीवन तो हो सकता है कि मेहनत संघर्ष वाला रहे, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ में संघर्ष में बहुत हद तक कमी आ जाती है। क्योंकि हाथ ज़्यादा लंबा नहीं है तो आगे चल कर के देखने को मिलता है कि इतना ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़े। वर्गाकार हाथ बन गया है लगभग। तो वर्गाकार हाथ में क्या होता है कि जीवन स्थिर रहता है, बैठ करके कार्य करने की स्थिति ये प्रदान करके देता है। जीवन में सुख सुविधा संपन्नता सब इनको प्राप्त हो जाती है। एक और बात है कि यहाँ पर जो हथेली का आकार है, लगभग उंगलियों का आकार भी ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, उंगलियाँ थोड़ी छोटी ज़रूर है, जो प्रायः देखने को मिलती भी है। तो छोटी उंगलियाँ क्या करती है कि स्वभाव में थोड़ा जल्दीबाजी के गुण को बढ़ाती है, कई बार गुस्सा जल्दी आ जाता है। किंतु वास्तविकता ये है कि यहाँ पर दोनों का प्रभाव इतने अंतर में नहीं है, तो बैलेंस स्थिति में रहेगा और अगर शीघ्र गुस्सा आ भी जाए तो शीघ्र शांत भी हो जाएगा। ये बात आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो सबसे प्रमुख बात मैं आपको बताते आया हूँ वो है हाथ का रंग। यही स्थिति अन्य किसी हाथ के रंग में पूरी तरह बदल सकती है। तो यहाँ पर ये जो हाथ का रंग आप देख पा रहे हैं कि गुलाबीपन लिए हुए है। आप जानते हैं, मैं बताते आया हूँ कि हाथ में सर्वाधिक श्रेष्ठतम स्थिति इसी को मानी गई है कि हाथ का रंग गुलाबी हो। ये किसी महिला के, किसी लड़की की हस्तरेखा में गुलाबी रंग दिखे तो वो तो अच्छा होता ही है। किसी पुरुष का हाथ भी इस तरह का गुलाबीपन लिए हुए हो तो बहुत इसे शुभ माना गया है, व्यक्ति को धनवान। और ऐसी स्त्री के बारे में कहे तो ये इसे लक्ष्मी स्वरूपा बनाता है। मतलब जहाँ भी विवाह होने के बाद ये जाए वहाँ पर धन सुख संपदा से इनको वृद्धि करते नजर आए, वहाँ पर तरक्की करते नजर आए, ये बातें देखने को मिलती है। जिससे विवाह हो उसका भाग्योदय भी हो जाता है एक तरह से। तो ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि ये जो गुलाबीपन हाथ में आपको दिख रहा है, ठीक है कुछ अवस्था में ये थोड़ा लाल भी हो जाता होगा जिससे क्रोध बढ़ता होगा, लेकिन ये बात भी तय है कि ये जो गुलाबीपन आप पूरे हाथ में देख पा रहे हैं, ये धन सुख सुविधा ऐश्वर्य और सभी प्रकार के सुखों के लिए बहुत अच्छा रहता है। स्वयं के लिए ही नहीं बल्कि मैं ये कहूँ कि इनके घर परिवार वालों के लिए भी, और जैसा मैंने कहा पति के लिए भी विशेष सुख प्रदाता या विशेष अच्छे धन के योग बनाने वाला जो ये योग है वो बन जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ इसके अलावा अगर देखा जाए तो उंगलियों के विषय में अगर आप देखेंगे तो देखिए ये गुरु की उंगली इस तरफ शनि की ओर झुकती है। ये अच्छी बात वैसे इस तरह रहती है कि सभी को साथ लेकर के चलना, सभी के लिए सोचना, थोड़ा धार्मिक स्वभाव होना। पेट की समस्या थोड़ी रहती है किंतु धार्मिक स्वभाव होना, सभी की सहायता करने का गुण होना, ये बात भी अच्छी रहती है। हो सकता है कि कई बार अन्य से जो सपोर्ट इतना इनको मिलना चाहिए उसमें कमी रहे, लेकिन हाँ इनकी तरफ से जो भी ये करना चाहे अन्य के लिए वो करते रहते हैं, वो बात अच्छी है। इसके अलावा शनि की उंगली भी देखिए यहाँ पर सूर्य की तरफ घूमी हुई है। ये सूर्य की उंगली और ये दोनों आपस में एक दूसरे की ओर मुड़ रही है, इस तरह का प्रभाव आता है। तो ये सरकार से लाभ को दर्शाता है। गवर्नमेंट से लाभ प्राप्त हो या गवर्नमेंट जॉब हो, वहाँ पर कार्य हो, इस तरह की बातों को बढ़ा देता है। और विशेषकर यही होता है कि घर परिवार में किसी न किसी की गवर्नमेंट जॉब होती है और वहाँ से फिर लाभ की प्राप्ति होती रहती है। ये बात कहीं ना कहीं ये रेखा दर्शाती है। और एक और बात आप देखेंगे ना तो देखिए हाथों के बीच में
कोई ऐसी गैप आदि की स्थिति ज़्यादा प्रबल बनी नहीं है। ये भी बहुत अच्छी बात होती है। मतलब धन का भी सही तरह से मैनेजमेंट करने का गुण अवश्य होता है। ठीक है, अब धन आदि है, सूर्य का शनि के ऊपर प्रभाव भी है, तो मान सम्मान से प्रिय, मतलब मान सम्मान से युक्त रहना इनको प्रिय होता है। अब ऐसे में समझिए कि अपने सुखों पर, दिखावटी चीज़ों पर, रहन सहन पर अगर ये अधिक खर्च भी करे तो मुझे चिंता नज़र नहीं आती, क्योंकि जब इनके भाग्य से अच्छा धन मिल रहा है तो ये अगर अपने सुखों पर अगर अधिक खर्च करते भी है तो मैं कहूँगा कोई खराबी की बात इसमें नहीं है। हालांकि सादा सिंपल जीवन यहाँ अधिक नज़र आता है, लेकिन फिर भी खर्चीला स्वभाव हो भी तो चिंता की बात यहाँ पर कुछ नहीं आती। और ये भी देखिए, जो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सूर्य की उंगली अधिक लंबी है, तो थोड़ा वही जैसा मैंने कहा, थोड़ा जल्दीबाजी का स्वभाव या अपने अनुसार सभी को अपने अंडर में लेकर के चलने का स्वभाव अवश्य से होता है। ठीक है, धन आदि के दृष्टिकोण से भले कमी ना हो, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर ये जो इस तरह की स्थिति बन रही है ये अच्छा प्रभाव निर्मित कर रही है, जीवन में अच्छा ही स्थिति देने वाली है। इसके अलावा बुध की उंगली को देखेंगे तो ज़्यादा लंबी नहीं बनी है, ये सूर्य के पहले पर्वत तक नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण कई बार क्या होता है कि अपने हक की चीज़ ना मांग पाना। एक और बात यहाँ पर आप तिल के रूप में भी देख पाएंगे, जो तिल यहाँ दिख रहा है ये वाली स्थिति में, ये क्या करता है ना कि जहाँ पर जो बात नहीं बोलना हो वहाँ पर वो बात बोल देना, जिसके कारण थोड़ी सी मतलब खराब स्थिति बने। यानी जिसकी आवश्यकता नहीं हो वो बातें बोलना कहीं ना कहीं ये बुध के कारण भी नज़र आता है, और इसके कारण भी, इस तिल के कारण भी नज़र आता है, जो धब्बा सा दिख रहा है उसके कारण भी नज़र आता है। तो दोनों ही अवस्था क्या करती है कि बने बनाए अच्छे कार्य को अपने स्वयं के द्वारा ये कहीं बिगाड़ ले या फिर कुछ स्थिति उसमें ख़राब कर ले, वो बात बढ़ जाती है। तो ये एक थोड़ा इसका कमजोरी वाला पॉइंट रहता है कि वाणी के कारण, मतलब अच्छा संबंध बना हुआ था सभी से, लेकिन एकाएक कोई ऐसी बात बोल दी जिससे मन मुटाव हो गया, झगड़ा हो गया, तो ये बात कई बार इन सब स्थिति से बढ़ जाती है। तो बुध का प्रभाव थोड़ा कमज़ोर हुआ है। कई बार ये भी होता है कि अपने हक की जो चीज़ है वो ना मांग पाना, मतलब ये है कि स्वयं की कुछ वस्तु है वो ना मांग पाना, वो थोड़ी प्रॉब्लम। इसलिए यहाँ पर इसी बात का ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये थोड़ा मतलब सोच विचार करके थोड़ा बोले, और दूसरे नंबर पर मतलब किसी को बुरा लग जाए ऐसी कोई बात बोलने से बचाव करें। बाकी तो स्थिति ठीक है। यहाँ पर निचले स्तर से चालू हुआ है, मतलब शुरुआती जीवन काल थोड़ा कमज़ोर रहता है, फिर धीरे धीरे करके देखिए ये लगभग यहाँ की एज में, ये अगर आप देखेंगे तो जीवन का मतलब एक शुरुआती समय है, लगभग 22 से 26 के बीच की जो आयु है, यहाँ पर आकर के जो जीवन में एक बड़ा बदलाव है, एक तरक्की वाला एक शुभ प्रभाव जो है वो निर्मित होना वहाँ से चालू हुआ है, और उसके बाद फिर ये ऊपर की ओर बनकर अच्छी स्थिति मतलब दे रही है आगे के लिए। तो कहने की बात यही है कि आगे भी जो एक अच्छा परिणाम में सफलता प्रदायक स्थिति जो है वो अवश्य ही देखने को मिल जाएंगी। ये ज़रूर है कि देखिए यहाँ पर जो शुरुआती स्थिति थी उसमें ज़्यादा कमजोरी थी, तो कई बार क्या होता है घर परिवार की स्थिति अच्छी ना हो या फिर कुछ वहाँ पर थोड़ा संघर्ष वाला प्रभाव अधिक देखने को मिले, ये बातें बढ़ती है। हालांकि अन्य सब स्थिति हाथ में अच्छी है, तो यहाँ खड़ी खड़ी रेखाओं का होना भी अच्छा है। बस ये है ना कि बीच बीच में जो आड़ी आड़ी रेखाएं भी हल्की हल्की नज़र आती है, तो ये मानसिक अशांति या चिंता के प्रभाव को बढ़ा देती है। कई बार अधिक बातें सोचना, जो व्यर्थ की हो वो बातें भी सोचना, थोड़ा मतलब प्रॉब्लम वाली स्थिति निर्मित करता है। तो ये एक वही बात है यहाँ पर। बाकी इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो भी इसमें स्थिति है, ग्रहों का प्रभाव है, ये किसी प्रकार से नुकसानदेह स्थिति में नहीं है, तो एक शुभ बात है। ये कम से कम उंगलियों का प्रभाव तो यहाँ पर शुभ आता है। बस थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान, विशेषकर पेट आदि से जुड़ी समस्या अधिक रहने की संभावना बन जाती है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पर इनके हाथ में ये जो जीवन रेखा है यहाँ तक आपको नज़र आएंगी, फिर आप देखेंगे कि जीवन रेखा इतनी लंबी बनी हुई नहीं है। इसका अर्थ ये कदापि नहीं होता कि कोई सोच ले कि नहीं ये तो अल्पायु हो गया या फिर ये आयु के लिए ख़राब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए आप देखेंगे पीछे की ओर सपोर्टिंग रेखा अच्छी है, मतलब जब भी, ये तो कई बार होता है कि जीवन रेखा जैसे यहाँ बीच में आकर के रुक गई, फिर कोई जीवन में परिवर्तन कर लिया, कोई अन्य स्थान पर चले गए, उस तरह की बात भी आती है। ये फिर यहाँ बाहर से भी ये जो भाग्य रेखा उसमें जुड़ी हुई प्रभाव आता है, पीछे से भी मंगल की सहयोगी रेखा है जो विभिन्न प्रकार की परेशानियों से बचाने का काम भी करती है, आयु को लंबा भी करती है और स्वास्थ्य को भी अच्छा करती है। तो ये बात भी यहाँ पर तो अच्छी नज़र आती है।
इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ज़रूर यहाँ पे एक धब्बा बना हुआ है, एक तिल टाइप कुछ बना हुआ है। तो ये चीज़ भी क्या करती है ना कि थोड़ा सा जीवन के जब ये जिस समय पर बना है, जैसे ये यहाँ पर लगभग अगर आप देखेंगे तो लगभग 36 से 38 के बीच के 2 वर्ष इसमें आते हैं, तो उस समय अवधि पर हेल्थ में थोड़ा कमजोरी तो दे सकता है। लेकिन वही बात है कि पीछे सपोर्टिंग रेखा है, आगे सपोर्टिंग रेखा है, तो उससे कोई बड़ी दिक्कत समस्या नहीं देखने को मिलेंगी। तो ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पर भी देखेंगे तो शुरुआती उसमें बहुत सारे कटकट लगे हुए हैं। तो ये अवस्था भी क्या करती है कि जो एक अच्छा प्रभाव इसका निर्मित होना चाहिए वो कई बार नहीं निर्मित कर पाती। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये अलग अलग मतलब ऐसे गोपूज जैसी आकृतियाँ बनी हुई है, यहाँ द्वीप भी है शुरुआत के समय पर। तो इतना मजबूत प्रभाव शुरुआती जीवन काल में नहीं होता। फिर यहाँ से मस्तिष्क रेखा अलग हुई, लगभग ये यहाँ पर है, तो मतलब 24 वर्ष की आयु से, तो 24 वर्ष की आयु से ये प्रभाव अलग हुआ इसका। तो ये वहाँ से थोड़ी शुभता को इनने बढ़ाना चालू करा, अपने दम पर इन्होंने भी आगे बढ़ना चालू करा, तो वो स्थिति यहाँ पर बढ़ी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फिर मस्तिष्क रेखा अच्छी चली और मस्तिष्क रेखा लंबी फिर बनी हुई भी है, तो प्रभाव उसका भी ठीक है। जैसे मस्तिष्क रेखा की स्थिति को भी साथ में देख ले तो एक बात क्या है ना, देखिए मस्तिष्क रेखा यहाँ पर आई इस तरह से ऐसी है, फिर यहीं पर आप देखेंगे तो एक आग जैसी द्वीप जैसी आकृति यहाँ अंत में नज़र आती है। ये अंत में मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं सब काम अच्छी तरह करते हुए अंत में जाकर के कुछ ऐसे नेगेटिव सोचने लग जाना या ओवर थिंकिंग के कारण काम को बिगाड़ देना, वो बात यहाँ पर बढ़ जाती है। तो उससे इनको बचना चाहिए। काम को पॉजिटिव रूप में सोचते हुए आगे करेंगे तो सारे काम सफल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो द्वीप आखिरी में हल्का सा बना हुआ है ये यही काम करेगा कि मन में थोड़ी उलझन को बढ़ाने का काम करेगा और नेगेटिव थॉट के कारण थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ेंगी, तो उससे बचना चाहिए। अब ये अंत में बना है, अभी तो हल्का है, लेकिन इसका प्रभाव वृद्धावस्था में भी देखने को मिलता है कि मानसिक अशांति, चिंता या मानसिक रोग के रूप में कई बार सामने आता है। लेकिन वो प्रभाव हो सकता है जाते जाते जब उम्र आने तक वो बदल भी जाए, हट जाए, क्योंकि ये तो पूरी तरह से किस तरह के दिनचर्या से आगे बढ़ते हैं उससे उस पर डिपेंड करेगा। बाकी अभी के लिए तो ये जो प्रभाव है ये कार्य को नेगेटिव सोचने के कारण थोड़ा बिगाड़ता हुआ नज़र आता है, तो उससे बचना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर ये जिस तरह की आप देख पा रहे हैं कि देखिए ये रेखा, एक तो रेखा ये यहाँ से निकली हुई ये वाली और एक इसमें जुड़ी है इधर इस तरफ से, तो ये दोनों ही क्या बताती है, लंबी दूरी की यात्रा भी दर्शाती है, लाभ आदि के दृष्टिकोण से अच्छी भी रहती है। केतु पर्वत पर 2 मुखी रेखा का होना बहुत अच्छा होता है, धन आगमन के स्रोतों को भी बढ़ाता है, सफलता के लिए भी इसको अच्छा माना गया है। और यही होता है कि ये आकस्मिक धन लाभ करवाता है, केतु पर कोई भी योग बनता है तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर फिर खड़ी खड़ी रेखाएं पीछे की ओर बनना सफलता सूचक दर्शाती है, तो ये अच्छी बात है। हाँ भाई यही है ना कि देखिए गाढ़ी रेखा, ये जो खड़ी रेखा है ये अच्छी लंबी है और गहरी भी है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये जो हल्की हल्की आड़ी आड़ी रेखा है ना, ये अधिक चिंताओं को मन में उत्पन्न करती है, व्यर्थ की कल्पना करना, व्यर्थ की चिंता करना, अच्छे काम में नेगेटिव बातें सोचने लग जाना, वो कहीं ना कहीं फिर विफलता थोड़ी दर्शाती है। फिर बीच बीच में छोटी छोटी रेखाएं भी काट रही है, जिसका असर मतलब अधिक नेगेटिव सोचने के कारण उसका असर फिर स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, तो वो बातें यहाँ पर आ रही है। तो इसलिए ध्यान देना चाहिए, किसी प्रकार से भी ज़्यादा नेगेटिव ना सोचे, तो उससे अच्छा परिणाम इनको मिलेगा अवश्य। क्योंकि हाथ में अन्य चीज़ें अच्छी है, जैसे ये रंग ही अपने आप में पर्याप्त है सभी प्रकार के सुखों को देने के लिए। अब उसमें ज़्यादा नकारात्मक बातें सोचते रहेंगे तो नुकसान होगा। फिर शुक्र का पर्वत और मंगल का पर्वत, ये मंगल और ये शुक्र दोनों ही लगभग समान अवस्था में उठे हुए हैं। ऐसे में अपने जीवन साथी के प्रति जो लगाव रहता है, प्रेम रहता है, अच्छा रहता है, ज़्यादा मात्रा में भी देखने को मिलता है। तो ये भी अच्छी बात है कि ये भी पर्वत उठा हुआ है, ये भी उठा हुआ है, ये भी सुख सुविधा की रुचि तो देता ही है। किसी भी चीज़ को गहराई तक सीखने का प्रभाव भी रहता है, कोई चीज़ को गहराई तक सीखना, गहराई तक खोजना, वो एक प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है, जो एक अच्छी बात है। हाँ ये ज़रूर आता है कि अभी पिछले लगभग 5-6 वर्षों के प्रभाव से ही थोड़ा क्रोध में वृद्धि हुई है पहले की अपेक्षा। पहले तो हो सकता है कुछ आलस आदि का प्रभाव रहता हो, लेकिन बाद में जो रेखाएं यहाँ से अलग अलग हुई उनके प्रभाव स्वरूप थोड़े क्रोध में वृद्धि अधिक नज़र आती है। हालांकि धन के लिए वो प्रभाव अच्छा है, लेकिन क्रोध के लिए इतना अच्छा नहीं आता, तो वो थोड़ी एक कमजोरी है।
और अभी भी मतलब आगे भी थोड़ा मतलब क्रोध आदि में थोड़ा ध्यान रखना है, विशेषकर कुछ चिड़चिड़े स्वभाव बनने की स्थिति ज़्यादा प्रबल बनती है। और वैसे तो लाभ आदि के दृष्टिकोण से प्रभाव कमज़ोर नहीं है, बल्कि जैसा मैंने कहा आकस्मिक धन लाभ के लिए योग यहाँ अच्छे बने हुए हैं। ऊपर से यहाँ अगर देखेंगे तो ये बुध की तरफ जो रेखाएं जा रही है 2-3 इधर से निकल कर, ये भी अच्छी होती है। ये मतलब शेयर मार्केट से या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग से लाभ को दर्शाती है, यही वाली स्थिति। अब देखिए लाभ इनको दर्शा रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं कि ये स्वयं से उसमें कार्य करे तो ही इनको लाभ होगा। इनके पति भी कार्य करें, वो आगे बढ़े तो उनको भी सफलता तो अवश्य से उसमें मिल जाएंगी। फिर आप देख पाएंगे यहाँ पर एक मंदिर जैसी आकृति आप निर्मित होती देख पाएंगे। ये वाली आकृति बहुत शुभ होती है। बीच में देखिए हाथ के ठीक मध्य में बनी हुई है, तो हाथ के ठीक बीचों बीच में आप देखेंगे, हालांकि ऐसा प्रॉपर नहीं बोल सकते कि बहुत साफ़ सुथरा बना है, लेकिन साफ़ सुथरा कभी बनता भी नहीं है। तो इस तरह की आकृति का बनना ये बहुत शुभ है यहाँ पर। और निश्चित ही ये धार्मिक तो बना करके रखता ही है, साथ में जीवन में सफलता के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होता है। तो ये भी एक बात अच्छी है कि ये जो मंदिर जैसी आकृति यहाँ पर बन रही है, इसको और थोड़ा मैं क्लियर करूँ तो आप देखेंगे ये इस तरह से, ये तो नीचे जैसे बॉक्स जैसी आकृति और ऊपर ऐसी एक मंदिर नुमा आकृति यहाँ पर नज़र आती है। तो ये बहुत अच्छा होता है। ये मंदिर नुमा आकृति व्यक्ति को अवश्य से सफलता भी दिलाती है और सब प्रकार की सुख सुविधा हेतु बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि देखिए ना, ये जैसे गुंबज होता है इस तरह का, तो वही जो एक सफलता के दृष्टिकोण से प्रभाव अच्छा होना चाहिए उसको बढ़ाता है ये भी। और उसके बाद नीचे इस तरह की नींव, तो अपना घर बनाने के लिए भी इस तरह के योग को तो बहुत अच्छा माना गया है और व्यक्ति को सफलता ही देने का काम ये भी करता है। तो ये बात बहुत अच्छी है यहाँ पर। और इस तरह की स्थिति मतलब यही मतलब जैसे वही बात है ना कि हाथ में पहले ही अन्य योग आदि भी अच्छे और ऊपर से इस तरह के शुभ चिन्ह बन जाना, ये और मजबूत अवस्था को दर्शाता है। और इसीलिए फिर न केवल इनको, ये जहाँ जाए वहाँ पर भी अन्य को भी सफलता मिलती रहे, सपोर्ट मिलता रहे। इनके हाथ में बॉक्स आदि की आकृति भी यहाँ बीच में बहुत सारी बनी हुई है, जो इस बात को दर्शा रही है कि कहीं न कहीं इनको सफलता मतलब धन आदि अगर बचाना है तो उसको प्रॉपर्टी में लगाए। प्रॉपर्टी से लाभ भी इनको अच्छा नज़र आता है, तो ज़मीन आदि में पैसे लगाना, इनके नाम से ज़मीन खरीदना, वो लाभदायक सूचक रहेगा, तो अच्छा परिणाम जरूर देने का कार्य करेगा। इसके अलावा आप देखिए कि अन्य स्थिति को अगर देखा जाए तो ये देखिए, ये इनकी हृदय रेखा, और हृदय रेखा सीधी मतलब बिना कोई सी परेशानी के सीधी गुरु पर्वत तक गई। गुरु पर्वत तक जब हृदय रेखा पहुँचे तो ऐसा व्यक्ति भावुक और धार्मिक स्वभाव का होता है, दूसरों के लिए अच्छा करने वाले स्वभाव का होता है। तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर 2 मुखी रेखा भी बन रही है जो भाग्यशाली इनको भी बनाती है और जहाँ रहे उनके भाग्य को भी बढ़ाती है। इसीलिए फिर यही बात है ना कि इनके पति के लिए भी ये भाग्यशाली आ रहे हैं। ऊपर से शनि पर्वत तक अच्छी रेखाएं पहुँची हुई है, तो शनि पर्वत तक रेखाओं का पहुँचना धन आदि की कभी कमी नहीं करता, ये बात भी अच्छी है। हाँ, ये जरूर है कि बीच बीच में यहाँ पर जो आड़ी आड़ी रेखाओं ने काटा है, मन में चिंता आदि के प्रभाव को दर्शा रहा है। इस तरह की रेखाएं लाभ आदि तो दे देती है, लेकिन चिंता निरंतर कई बार इनके मन में चलती रहे उस बातों को भी बढ़ाती है। यहाँ पर फिर देखिए ना कि अगर सूर्य पर्वत पर देखें तो एक मजबूत रेखा नहीं है, हालांकि सरकार से लाभ नज़र आता है इसमें, ये जो इस तरह की उंगली बनी है उससे, लेकिन ये जो इस तरह के जाल जैसी आकृति यहाँ सूर्य पर्वत पर है, ये कई बार क्या करता है कि मन में उलझन तो देता ही है, साथ में ये भी देखने को मिला कि इसका प्रभाव कन्फ्यूजन देता है कि कोई भी काम कर रहे तो उसमें थोड़ी उलझन मन में बनी रहे इनके, वो बात बढ़ जाती है। यहाँ 2-3 रेखाएं हैं तो अच्छी मतलब भाषा पर पकड़ अच्छी होती है, एक से अधिक भाषाओं में बातचीत करने की कला भी अच्छी होती है। बुध कमज़ोर जरूर हुआ है थोड़ा सा, लेकिन पर्वत अच्छा होने से उसके जो दोष है उसमें कमी अवश्य से आ जाएंगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। यहाँ सूर्य अच्छा होकर इसके पर्वत में कमी आई है तो ये इसके प्रभाव को नकारात्मक करेगा, तो उसको थोड़ा बलवान करना है। यहाँ पर देखिए बाहर से रेखाएं जुड़ रही है, तो ये लंबी दूरी की यात्रा, विदेशी यात्रा और एक मनोरंजन पूर्वक एक अच्छा जीवन व्यतीत करना, उस तरह के प्रभाव को बढ़ाता है। बस आवश्यकता की बात यहाँ कुछ रहेंगी, तो वो केवल इतनी रहेंगी कि स्वयं से जल्दीबाजी की अपेक्षा धैर्यपूर्वक जो भी काम करेंगे वहाँ सफलता मिलेंगी। प्रत्येक कार्य में यहाँ आवश्यकता धैर्य की होती है इस तरह के हाथ में, क्योंकि सफलता तो हाथ दर्शा रहा है, लेकिन अब ऐसा तो नहीं ना सफलता एक ही दिन में मिल जाए। मतलब सफलता से मतलब क्या है कि
घर परिवार में सुख सुविधा की स्थिति अच्छी होना, धन की स्थिति अच्छी होना। और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब गुलाबी हाथ बना हो तो लक्ष्मी प्रदाता ये बना देता है, लक्ष्मी स्वरूपा ये बना देता है किसी स्त्री को। तो फिर धन की कमी हो ये प्रायः देखने को नहीं मिलता। सुख सुविधा पे खर्च अधिक होता है, लेकिन धन भी एक अच्छी मात्रा में, श्रेष्ठ मात्रा में, मतलब एक आजकल की भाषा में कहूँ तो फिर वो व्यक्ति करोड़पति हो तो कोई ज़्यादा संदेह आपको करना नहीं चाहिए। मतलब हाँ ठीक है, उसको कहेंगे कि हाँ प्रभाव है इस तरह का कि व्यक्ति को सब सुख सुविधा मिल जाएंगी। जीवन साथी के प्रति सपोर्ट भी अच्छा नज़र आता है जब ये दोनों पर्वत समान अवस्था में उठे हुए हो, और साथ लेकर चलना, उनके लिए भी अच्छा करना, अच्छा सोचना, उनको भी इससे मतलब बल मिलता है। जैसे ये जो पीछे की तरफ जो सपोर्टिंग रेखा है ना, ये दर्शा रही है कि जीवन साथी का साथ भी अच्छा मिलेगा, बहुत अधिक सपोर्ट करने वाला मिलेगा। और दूसरे नंबर पर इनके बल पर भी मतलब जीवन साथी को जो साथ है, सपोर्ट है, वो अच्छा मिलता रहेगा। तो ये एक बात अच्छी है, तो अच्छा परिणाम ही देने का कार्य ये करेगा। और बस यहाँ पर एक है ना कि देखिए विवाह रेखा के ऊपर ही एक जैसे तिल जैसी आकृति बनी हुई है। कई बार क्या करती है कि विवाह में कोई अलग चीज़ ये निर्मित करती है। यानी अलग चीज़ से क्या समझेंगे आप? अलग चीज़ से आप समझ सकते हैं कि उम्र में बड़ा अंतर होना, या कई बार ऐसा होना कि मतलब लड़की की उम्र बड़ी हो, या कई बार ऐसा होना कि विवाह अदर कास्ट में हो जाना। मतलब एक अलग चीज़ से तात्पर्य यही है कि कुछ न कुछ ऐसी स्थिति निर्मित कर देते हैं ये ग्रह जिसका परिणाम थोड़ा अलग रूप में देखने को मिले। बाकी तो स्थिति अच्छी, देखिए नीचे की ओर झुकी हुई है ये जीवन रेखा, तो यानी जीवन साथी भी केयरिंग मिलता है, ये भी केयर करते हैं। हालांकि थोड़ा सा रोग आदि बना रहता है, मतलब छोटे मोटे ही सही, लेकिन ये जब मतलब विवाह रेखा नीचे की ओर झुकी हुई हो तो केयरिंग आदि स्वभाव के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन स्वास्थ्य में कमी करता है। दोनों में से किसी न किसी एक के स्वास्थ्य में भले छोटी मोटी ही सही, लेकिन कुछ न कुछ चीज़ें चलती रहती है, तो ये एक थोड़ा नकारात्मक होता है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो हाथ में मनी ट्रायंगल का बनना हो, या फिर अच्छी रेखाओं का बनना हो, बीच में मंदिर की आकृति बनना हो, ये सब बहुत शुभ अवस्थाएं हैं और जीवन में सफलता के लिए अच्छा परिणाम देने वाली स्थिति निर्मित करती है। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ जितने भी ये योग बने हुए हैं ये जीवन में उच्च सफलता, अच्छी सुख सुविधा की स्थिति को दर्शा रहे हैं। और साथ में ये भी कहा जा सकता है कि इनको ही नहीं, ये जहाँ पर जाए, जहाँ विवाह हो, जहाँ जिनके साथ रहे, उनके लिए भी शुभ अवस्थाओं को निर्मित कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा का क्षेत्र भी अच्छा है, तो बस अधिक नेगेटिव ना सोचे, पॉजिटिव रूप में चलेंगे, कोई भी काम बिना किसी संदेह के करेंगे तो सफलता अवश्य मिल जाएंगी। और बाकी तो सब चीज़ें अच्छी है ही, तो इनको भी और इनके घर परिवार में अन्य को भी जो एक सफलता है इनके साथ से वो अच्छी मिलना प्रारंभ रहेंगी, अच्छी मिलती रहेंगी। तो ये प्रभाव कुछ इस हस्तरेखा का आता है। बाकी प्रिय दर्शकों, आप जो भी इनके हस्तरेखा के विषय में बताना चाहे, आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत